व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक कदम। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले लास्ट वीडियो देख लें, जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे थी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट यानी कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कर लिया था। तो अब हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें दो फॉर्मेशन होती है, मेल और फीमेल गेमेट्स की। ठीक है, या तो वो सेम इंडिविजुअल से बनेंगे या फिर वो डिफरेंट इंडिविजुअल से बनेंगे, और दो अपोजिट सेक्स चाहिए जो कि फ्यूजन करके, मतलब इसमें मेन वर्ड जो है फ्यूजन है, क्योंकि गेमेट्स में फॉर्म होना ना होना वो तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी था कि गेमेट्स फॉर्म हो सकते हैं, बट लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेन प्रोसेस जो मेन थिंग है वो है फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स। तो ये गेमीट्स आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे जो आगे एक नए ऑर्गेनिज्म को राइज देगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है एज कंपेरिजन टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गेमीट का, तो जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो अपने पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल नहीं होंगे और वो आपस में भी एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल नहीं होंगे। अब इतनी डाइवर्स स्टडी है कि डाइवर्स जब ऑर्गेनिजम्स की प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई है कि हालांकि इनकी मॉर्फोलॉजी अलग है, सब की इन तीनों ऑर्गेनिजम्स की जो देखें कि मॉर्फोलॉजी अलग है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, फिजियोलॉजी अलग है, फिर भी लेकिन जब ये सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो इनका एक सिमिलर पैटर्न होता है। तो आगे हम यही पढ़ेंगे कि क्या कॉमन फीचर्स हैं इन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स में। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ में पहुंचना होता है, और मतलब या फिर मैच्योरिटी में पहुंचते हैं जब उससे पहले कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। सो वो पीरियड जब तक वो ग्रो करते हैं या जब तक वो मैच्योर नहीं होते हैं, उस फेज को हम क्या कहते हैं, उस पीरियड को क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज। ठीक है, इसको वेजिटेटिव फेज कह देते हैं प्लांट्स में। अब ये वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट वेरिएशन या ड्यूरेशंस का होता है। ठीक है, एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मतलब इस फेज का एंड जो है मार्क कर देता है बिगनिंग रिप्रोडक्टिव फेज की, जो कि हायर प्लांट्स में इजीली देखने को मिल जाता है जब वो फ्लावरिंग करते हैं। प्लांट्स जो कि एनुअल और बाइनियल टाइप के होते हैं उनमें क्लियर कट वेजिटेटिव फेज, सेनेसेंस फेज देखने को मिल जाता है। अब एनुअल जो होते हैं वो एक साल में एक बार ही मतलब फ्लावरिंग करते हैं, और बाइनियल्स मतलब जो 2 बार करते हैं, मतलब 2 साल में करते हैं फ्लावरिंग, और ये 2 साल का इनका मोस्टली लाइफ स्पैन होगा। तो जो एनुअल्स होते हैं वो एक साल ही मतलब सीजनल होते हैं, वो मर जाते हैं, जैसे कि हम जो वीट है या जितनी भी क्रॉप्स हैं वो एनुअल प्लांट्स में आ जाती हैं। अब पेरिनियल स्पीशीज़ में ये डिफिकल्ट हो जाता है इन फेजेस को डिफाइन करना, क्योंकि पेरिनियल स्पीशीज़ क्या है, हर साल फ्लावरिंग करती है, तो हम इन फेजेस को डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सा मैच्योरिटी, कब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा या फिर कब उसका जुवेनाइल फेज है। कुछ प्लांट क्या करते हैं, अनयूजुअल सा फ्लावरिंग जो है शो करते हैं, जैसे कि बैम्बू की जो स्पीशीज़ है ये क्या करती है, फ्लावर करती है वंस, एक बार ही अपनी लाइफ टाइम में फ्लावरिंग शो करेगी, वो भी 50 to 100 ईयर्स के बाद। लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। सेकंड प्लांट जो है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी कॉमन नेम है इसका, ये फ्लावर करती है एक बार, 12 साल में एक बार ये अपने फ्लावरिंग शो करती है, और ये प्लांट जो लास्ट टाइम फ्लावर किया था सितंबर-अक्टूबर 2006 में। तो अब आइडिया लगा सकते हैं कि 2006 में किया था, तो एनसीईआरटी शायद जो है नया डाटा नहीं उठा पाएगी या कुछ भी, तो 2018 में मस्ट भी इसने फ्लावरिंग शो की होगी। इसकी फ्लावरिंग बहुत सुंदर लगती है, तो लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट करती है। ये कहाँ पे होती है? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में, मतलब साउथ में जो है ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब जो एनिमल्स में है ये जुवेनाइल फेज जो है वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें, पहले जब इससे पहले कि वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करे उसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस शो होते हैं एनिमल्स में, और रिप्रोडक्टिव फेज भी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट वेरिएशन या ड्यूरेशन का होता है। अब आगे इसमें क्वेश्चन आ जाता है, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या ह्यूमन बींग्स में क्या चेंज आते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे या उस मैच्योरिटी के टाइम पे।
आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो सीजनली ले करते हैं एग्स को, लेकिन जो बर्ड्स पोल्ट्री फार्म्स में होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर ही एग ले करते हैं। ये जो है ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है एग ले करना, बट ये तो मतलब अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उनका। अब जो फीमेल्स हैं जिन प्लेसेंटल मैमल्स की, यानी कि प्राइमेट मैमल्स की जो भी हैं, तो ये क्या करती हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं इनमें, जो एक्टिविटीज़ होती हैं ओवरीज में, डक्ट्स में और हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा होता है। और जब इन नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे कि काउ, शीप, रैट, डियर्स, डॉग्स, टाइगर एक्सेट्रा, इन साइक्लिक चेंजेस हैं इनको ईस्टर साइकिल कह देते हैं। और जो प्राइमेट्स में यानी कि प्लेसेंटल मैमल्स में जो होती हैं मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, इनको हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। काफ़ी मैमल्स जो कि वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं, ये सारे जो उनमें चेंजेस आते हैं ये रिप्रोडक्टिव फेज के, ये सीजनली आते हैं, तो उन्हें हम सीजनल ब्रीडर्स कह देते हैं। लेकिन कुछ मैमल्स जैसे जो हमारे अदर मैमल्स होते हैं, कई पूरे साल भर ही एक्टिव रहते हैं और मतलब उनका रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान वो पूरे एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, तो उनको हम कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स कह देते हैं। तो ब्रीडर्स दो टाइप के यहाँ पे आ गए आपके सामने, एक सीजनल ब्रीडर्स और एक कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स। अब यार व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड, कि हम बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज का एंड जो है उसको एक वो माना जा सकता है, पैरामीटर माना जा सकता है, किसका? सीनेसेंस का और ओल्ड एज का। जब ओल्ड एज में आ जाते हैं तो बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, जो कि ये लास्ट फेज है लाइफ स्पैन का। फिर ओल्ड एज से अल्टीमेटली जो है डेथ हो जाती है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, उनमें हार्मोन्स जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन तीनों फेजेस के बीच में इंटरचेंज या ट्रांजिशन करने के लिए। इंटरेक्शन होता है हार्मोन का आपस में, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। और बिहेवियर चेंजेस, जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो भी इन तीनों फेजेस का मतलब रेगुलेट करता है कि इन तीनों फेजेस को ट्रांजिशन करने में। अब आते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैच्योरिटी अटेन करने के बाद जो सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस चलते हैं जिनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है। इवन तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही मतलब डिफरेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट लेकिन कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बहुत ही लंबे और कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करेक्टराइज ही तब होती है मतलब जब फ्यूजन हो मेल और फीमेल गैमेट का, यानी फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है। तो उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फिर उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब हमने अपनी सहूलत के लिए इन्हें जो है 3 स्टेजेस में बांट लिया। पहले है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, अब गैमीट्स को फ्यूज कराने के लिए पहले उन्हें बनाना पड़ेगा, गैमीटोजेनेसिस होगी, फिर उनके बाद उनको पास लाना पड़ेगा, यानी गैमीट की ट्रांसफर होगी। तो गैमीटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल। तो गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। कुछ एल्गी में जो है ये मतलब ये सिमिलर अपीयरेंस के होते हैं कि हम लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जैसे कि ये आइसोगैमीट्स हैं क्लेडोफोरा के, ये एक एल्गा है, उसके जो है गैमीट्स हैं, आइसोगैमीट्स हैं। आइसो या फिर होमोगैमीट्स हम इन्हें टर्म दे देते हैं क्योंकि हम इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन से जो है मेल गैमीट हैं और कौन से फीमेल गैमीट हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म करते हैं उनमें जो है हेटेरोगैमीट्स पाए जाते हैं, जिसमें मेल गैमीट को तो एंथीरोजॉइड कह देते हैं या फिर स्पर्म कह देते हैं, और फीमेल गैमीट को एग या ओवम कह देते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में हेटेरोगैमीट्स दिए हैं। ये जो है फ्यूकस के यानी एक एल्गी है उसके हैं
जिसमें देखो मेल गैमीट जो है वो छोटा है, फीमेल गैमीट बड़ा है, और ये नॉन मोटाइल है, और मेल गैमीट जो है वो मोटाइल है क्योंकि उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे ये ह्यूमन के दिए हुए हैं हेटेरोगैमीट्स, जो फीमेल गैमीट है उसको एग कह दिया और जो मेल गैमीट है उसको स्पर्म कह दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में इन्वॉल्व करती है फ्यूजन ऑफ दो गैमीट्स का फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, पर ये जो है हमेशा सच नहीं होते हैं क्योंकि प्लांट्स जो है उनके पास दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं एक ही प्लांट में, जिसको हम बाइसेक्सुअल प्लांट कह देते हैं, और डिफरेंट प्लांट्स में होंगे तो हम उन्हें यूनिसेक्सुअल कह देंगे। कुछ प्लांट्स में और फंजाई में होमोथैलिक और मोनोशियस ये टर्म्स यूज होती हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिफाइन करने के लिए, और कुछ जो डायोशियस कंडीशन है यानी कि यूनिसेक्सुअल जो कंडीशन है उसको डिफाइन करने के लिए हेटेरोथैलिक या डायोशियस कंडीशंस यूज होती हैं। अब जो प्लांट के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। पिस्टिलेट हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं टर्म, और स्टेमिनेट मेल्स के लिए यूज़ करते हैं। स्टेमिनेट में स्टेमन्स होते हैं और पिस्टिलेट में पिस्टिल होते हैं। फिर ये जो है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम ये डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना कि यूनिसेक्सुअल ऊपर तो है थोड़ा प्लांट का दिया हुआ है कि हाँ ये प्लांट होते हैं, हाँ ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे एक जो चीज़ आती है कि जो यूनिसेक्सुअल जो टर्म है वो यूज़ होगी जब वो फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। फ्लावर अलग अलग होंगे मतलब एक फ्लावर जो है वो मतलब उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा और एक में मेल सेक्स ऑर्गन होगा। और जो बाइसेक्सुअल टर्म आ जाती है उसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं फ्लावर विद इन वन फ्लावर जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेम प्लांट बॉडी का के लिए जो है हमारे पास मोनोशियस और डायोशियस कंडीशन आ जाती है। मोनोशियस का मतलब होता है कि सेम प्लांट बॉडी में मतलब उसी प्लांट बॉडी के अंदर ही फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, मे भी उनके अंदर क्या हो बाइसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट हो कि उसके पास दोनों जो है स्टेमन्स भी होंगे और पिस्टिल भी होंगे। फिर और जो डायोशियस कंडीशन है उसका मतलब है दो अलग अलग प्लांट ही हो जाएंगे, यानी एक फीमेल प्लांट हो जाएगा और एक मेल प्लांट हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन समझने के बाद इनके एग्जांपल्स जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मोनोशियस प्लांट्स के जो एग्जांपल हैं वो कोकोबीट्स, कोकोनट या फिर मेज़ भी होता है, और डायोशियस प्लांट्स के जो एग्जांपल हैं वो पपाया या डेट पाम होते हैं। ये एग्जांपल्स जो हैं वो आगे काफ़ी जगह पे एमसीक्यूज़ में हमें काफ़ी आसानी देते हैं। अब बारी आती है एनिमल्स की। क्या वो मतलब एक ही कुछ स्पीशीज़ होते हैं जिनमें एक ही मेल होता है और एक ही फीमेल होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ होती हैं जिनके पास दोनों ऑर्गन्स होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होती हैं। कुछ जो स्पीशीज़ हैं जो कि बाइसेक्सुअल हैं जो वो है अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म एंड लीच। ये टिपिकल एग्जांपल हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स की जिनके पास बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और इनको हम एनिमल्स में हर्मैफ्रोडाइट्स कह देते हैं। कॉकरोच जो है वो एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल स्पीशीज़ की। अब जो गैमीट्स हैं वो सारी हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज़ में टू टाइप्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। गैमीट्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी एदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। लेकिन जो उनकी पेरेंट प्लांट बॉडी है वो चाहे हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकती है, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे। अब एक हैप्लॉइड पेरेंट है वो गैमीट कैसे प्रोड्यूस करेगा? माइटोटिक डिवीजन से। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि जो मियोसिस है फिर उनमें तो वो कभी अक्कर ही नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। जो जाइगोट है वो मियोटिकली डिवाइड करके आगे न्यू ऑर्गेनिजम्स बना देता है, क्योंकि जो जाइगोट है वो तो डिप्लॉइड बनेगा। दोनों गैमीट्स जब मिलेंगे n+n/2n का फॉर्मेशन होगा, मतलब हैप्लॉइड गैमीट्स मिलके डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो बाद में जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है वो मियोटिकली डिवाइड हो जाएगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ग्रुप के जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स हो गए या फिर ह्यूमन बींग्स हो गए, उनमें क्या होती है पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड होती है। तो ये
ऑब्वियस है कि मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीज़न तो होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको मियोसाइट कह देते हैं, जो क्या होते हैं, गैमीट मदर सेल्स। ये मियोसिस के अंडरगो जाते हैं और एंड ऑफ मियोसिस में क्या बनता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हर गैमीट में चला जाता है। अगले पेज पे हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के डायग्राम दिए हुए हैं। ये जो अर्थवॉर्म ऑर्गेनिज्म है ये बाइसेक्सुअल है, मतलब इसके पास दोनों जो है सेक्स ऑर्गन जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं। जो इसकी टेस्टिस हैं वो 2 पेयर्स होती हैं और वो 10th और 11th सेगमेंट में होती हैं। ओवरी जो है वो 1 पेयर होती है और वो 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। अर्थवॉर्म के अंदर प्रोटो एंट्री कंडीशन होती है। प्रोटो एंट्री कंडीशन का मतलब है इसमें मतलब 2 कंडीशंस होती हैं, प्रोटो एंट्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटो माने पहले, एंट्री माने जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है या मेल जो ऑर्गन है या मेल गैमीट है वो पहले मैच्योर होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, और बाद में जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर होते हैं। और प्रोटोगाइनी कंडीशन में क्या होगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो पहले मैच्योर होंगे देन मेल सेक्स ऑर्गन, तो इसमें प्रोटो एंट्री कंडीशन है। फिर आता है कॉकरोच। कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अवेलेबल है, ठीक है, और इसके जो ये है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। देन आता है मोनोशियस प्लांट जिसको हम कहते हैं कारा। मोस्ट ऑफ जो कारा के वो एल्गी हैं या जो भी हैं ये क्या है, मोस्ट मोनोशियस होती हैं, लेकिन जो हम करते हैं कारा वेलिशाई जो हमें आगे शायद आती है कभी, तो वो जो होती है डायोशियस होती है। अब ओगोनियम जो है इसको हम इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन इसमें जो है नेम किए जाते हैं, उनको न्यूक्यूल कहते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सिर्फ एन लिखूँगी। और जो एंथ्रीडियम है उसको ग्लोब्यूल कहते हैं। इसमें मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गेनिज्म में इसको ग्लोब्यूल कहते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन उसमें न्यूक्यूल कहते हैं। इसमें भी प्रोटोएंड्रस कंडीशन होती है। प्रोटोएंड्रस कंडीशन मतलब एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल पहले मैच्योर होता है। उसके बाद आता है डायोशियस प्लांट मार्केंशिया, जिसमें फीमेल थैलस और मेल थैलस जो है वो अलग अलग है और इनके अलग अलग जो है सेक्स ऑर्गन जो है अलग अलग हैं, जैसे कि एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, मतलब अलग अलग प्लांट बॉडी में अलग अलग जो है सेक्स प्रेजेंट है। जैसे ये फीमेल सेक्स है और ये मेल सेक्स है। देन कम्स द बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो। इसमें स्टेमन और कार्पल्स ये देखो एक ही फ्लावर में दिए हुए हैं। दोनों ही जो हमारे ऑर्गन्स है सेक्स ऑर्गन्स है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में दिए हुए हैं। तो ये क्या है, एक ही फ्लावर में दिए हुए हैं, ये बाइसेक्सुअल। अब अगले पेज पे हमें कुछ क्रोमोसोम नंबर्स दिए हैं, फिल किए हुए हैं, कुछ मियोसाइट के और कुछ गैमीट के। तो हमें उनको फिल करना है। कैसे करना है कि हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि क्या है, गैमीट क्रोमोसोम इज इक्वल टू हाफ इंटू मियोसाइट क्रोमोसोम। तो अगर हमें गैमीट पता करना है तो हम मियोसाइट क्रोमोसोम का हाफ कर देंगे। तो देखें कैसे आता है कि अगर 12 दिया हुआ है मियोसाइट नंबर हाउस फ्लाई का, तो इसका गैमीट का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 होगा? नहीं ना, कितना होगा, 6 होगा। तो ये मैंने एक गलत डाला था, ये देखने मतलब ये अवेयरनेस रहेगी हमें हमेशा आगे कि कितना क्रोमोसोम है, हमें सिर्फ हाफ करना है गैमीट का। तो रेड का 42 है, मतलब 42 गिवन नहीं है, गिवन हमें 21 है। तो हम इसका क्या करेंगे, सिंपली इसको डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स भी सारे ऐसे ही दिए हैं, कुछ फिल किए हैं, कुछ हमें फिल करने हैं। अब आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट गैमीटोजेनेसिस तो कर लिया हमने, फिर आता है गैमीट ट्रांसफ़र कि अब ट्रांसफ़र करना है गैमीट्स का। तो उनकी फॉर्मेशन करने के बाद अब मेल और फीमेल गैमीट्स को आपस में फिजिकली पास भी लाना होगा ताकि उनमें फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हो जाए।
तो ये कैसे आते हैं? कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट जो है वो स्टेशनरी होता है, यानी नॉन मोटाइल होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जैसे फंजाई, एल्गी, जिनमें क्या है दोनों टाइप के जो गैमीट्स हैं वो दोनों मोटाइल होते हैं। सिंपली अब मेल गैमीट को जब मूव करना है तो उसको मीडियम चाहिए, और जो सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट हो गए, इनमें जो है वाटर जो है वो मीडियम बन जाता है गैमीट ट्रांसफ़र के लिए। अब लार्ज नंबर ऑफ जो है मेल गैमीट्स वो पहुंच नहीं पाते हैं फीमेल गैमीट के पास, तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो मेल गैमीट हैं वो काफ़ी लार्ज थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं। अब जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैरियर होते हैं मेल गैमीट की, और जो ओव्यूल के पास जो होता है वो एग होता है। अब पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र कराने पड़ते हैं इससे पहले कि फर्टिलाइजेशन हो। तो फिर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं जैसे कि पी, ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग होते हैं। कैसे होते हैं सेल्फ फर्टिलाइजिंग? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन और जब एंथर से निकलते हैं तो बहुत इजी होता है उनका ट्रांसफ़र स्टिग्मा तक लेके जाना, क्योंकि सेम फ्लावर में है। तो जैसे ही वो शेड होते हैं वो सीधा किसके कांटेक्ट में आते हैं? स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन जिनमें होती है या जिसमें जो डायोशियस प्लांट्स जिनमें आ जाते हैं, उसमें इस प्रोसेस को करवाने के लिए, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा करने के लिए एक वर्ड आता है जिसका नेम होता है पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन करवानी पड़ती है या होती है नेचर के द्वारा। पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं स्टिग्मा पे जाके, और पॉलन ट्यूब्स क्या है? मेल गैमीट कैरी करती हैं ओव्यूल तक। उसके बाद फिर वो एग के पास जाके मेल गैमीट रिलीज कर देती हैं। अब ये सक्सेसफुल जो ट्रांसफ़र और कमिंग टुगेदर, मतलब इन गैमीट्स को पास लाना और इनकी ट्रांसफ़र करना बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और उसके बाद जो मेन इवेंट आ जाता है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, यानी कि अब क्या है? सेकेंड इवेंट आ गया है जो कि फर्टिलाइजेशन। हमने 3 इवेंट्स में डिवाइड की थी, अब सेकेंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन। बहुत ही वाइटल इवेंट है जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है इसको हम क्या कह देते हैं? सिनगैमी, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो सिन माने फ्यूज़ करना, गैमी माने गैमीट्स, फिर ये फॉर्म करते हैं। अब जैसे 2 हैप्लॉइड गैमीट्स मिलेंगे तो जो भी बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा, तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जाइगोट के बारे में कुछ 3 चीज़ें जो मेन आती हैं। फर्स्ट ये क्या है? वाइटल लिंक है। इन सब इस चीज़ में जो भी हमारी जनरेशन आगे नेक्स्ट जनरेशन के बीच में और हमारे बीच में ये क्या है? वाइटल लिंक है। और ये क्या है? सिंगल सेल्ड होगा हमेशा ही, और हमेशा जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होगा। तो इस प्रोसेस के लिए हम जो मोर ऑफनली टर्म यूज़ करते हैं वो क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। अब क्या हो अगर सिनगैमी ना हो, मतलब फ्यूजन ना हो तो क्या होगा? तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि रोटिफर्स, हनी बीज और कुछ लिजर्ड्स, ठीक है, या फिर बर्ड्स, टर्की, इनमें जो फीमेल गैमीट है वो सीधा डेवलप कर देता है न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कह देते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। एक ये साइड में जो है डायग्राम रह गया था कि ये जो ए डायग्राम है ये होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट दिखा रहा है एल्गा का, कि कैसे फ्यूजन हुई, जाइगोट फॉर्म हुआ और न्यू इंडिविजुअल बन गया। उसके बाद सेकेंड इज जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। डायग्राम क्लियर नहीं है बट हम थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखें तो कुछ इस तरह होगा कि ये जो पोलन ग्रेन है ये इसकी पोलन ट्यूब है और ये स्टिग्मा होगा। ये पोलन ट्यूब जो है अराइज हो रही है और ये जाएगी ओव्यूल तक। अब सिनगैमी होती कहाँ पे है? तो काफ़ी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो है, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी और फिशेस में या फिर एम्फीबियंस में भी जो ये
फ्यूजन होती है यानी सिनगैमी होती है, ये एक्सटर्नल मीडियम में होती है, जैसे कि वाटर। एक्सटर्नल मीडियम मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जो ये ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, उनके गैमीट्स के रिलीज की जो सिंक्रोनाइजेशन होती है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन वो शो करते हैं आपस में, ताकि जो है सिनगैमी के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। ये बोनी फिशेस और फ्रॉग्स में होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर, तभी देखिए इनके लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो प्रेडेटर्स के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर जब उनका सर्वाइवल तक उनको बच के रहना पड़ता है अपना, जब तक वो सर्वाइव करने के लिए उनको बच के रहना पड़ता है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। काफ़ी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि फंजाई, हायर एनिमल्स या फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन सब में जो सिनगैमी है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होती है, और इस प्रोसेस को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। अब एग जो है वो फॉर्म किया है फीमेल बॉडी के अंदर ही, वहाँ पे ही वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन हुई है और फ्यूजन हुई है। इन ऑर्गेनिजम्स में जो होता है स्पर्म का नंबर बहुत ही लार्ज होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ जाती है नंबर ऑफ एग्स में। इन सीड प्लांट्स जो नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं, मेल गैमीट, वो फीमेल तक ले जाए जाते हैं पोलन ट्यूब्स। अब आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि थर्ड इवेंट जो आ जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद क्या हुआ, फ्यूजन हो चुका है उनका, तो उसके बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट की फॉर्मेशन जो है वो यूनिवर्सल है ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। अब जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट जो है एक्सटर्नल मीडियम में फॉर्म होता है, जैसे कि वाटर, और जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो जाइगोट जो है इनसाइड द बॉडी फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म की। अब जो फर्दर डेवलपमेंट होती है जाइगोट की, वो डिपेंड करती है कि कौन सा लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म का है और कौन से टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में उसको एक्सपोज किया गया है। अब जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फंजाई और एल्गी, इनमें जो जाइगोट है वो अपने अराउंड एक थिक वॉल रेजिस्टेंट लेयर जो है वो फॉर्म कर लेता है, जो कि उसे इंजरी से और डैमेज से बचाती है। वो एक रेस्ट के लिए भी पीरियड में चला जाता है, थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट में, जब क्योंकि वो रेस्ट में क्यों चला जाता है, क्योंकि उसके जो अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं आसपास, उसमें वो ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए वो थोड़ा पीरियड ऑफ रेस्ट में चल जाता है इससे पहले कि वो जर्मिनेट करे। अब जो ऑर्गेनिजम्स थे जिनका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था, उनके बाद उनमें क्या होता है, जो जाइगोट है वो मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है। फिर जो वो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाते हैं। जाइगोट जो है वाइटल लिंक है, जो कि कॉन्टिन्यूटी मतलब किन के बीच में वाइटल लिंक है, ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन की और अगली जनरेशन के बीच में ये वाइटल लिंक है। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स को लगा के अपनी लाइफ शुरू करता है एक सिंगल सेल से, जो कि है जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, जो जाइगोट है वो सेल डिवीजन में चला जाता है। सेल डिवीजन जो मेनली माइटोसिस होती है, उसके बाद वो सेल डिफरेंशिएशन में चला जाता है। सेल डिवीजन से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रॉय में, और जो सेल डिफरेंशिएशन से क्या होगा, वो उन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को मॉडिफिकेशंस करके डिफरेंट टिश्यूज बना देगा, डिफरेंट ऑर्गन बना देगा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। अब एनिमल्स जो हैं वो दो कैटेगराइज किए गए हैं, ओविपेरिस एंड विविपेरिस। किसके बेसिस पे, कि उनकी डेवलपमेंट जो हो रही है जाइगोट की, वो आउटसाइड द बॉडी हो रही है फीमेल पेरेंट के, या फिर इनसाइड द फीमेल बॉडी डेवलपमेंट हो रही है। मतलब जो कि या तो वो फर्टिलाइज्ड या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग हैं, या फिर वो यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीधा ही।
एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनके ऊपर क्या होती है, हार्ड कैल्केरियस शेल होती है ताकि वो इन्वायरमेंट में सेफ रहें। और कुछ टाइम के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो यंग वन है वो हैच आउट हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें विविपेरस एनिमल्स में जो कि मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में होता है, तो इसमें क्या होता है, जो जाइगोट है वो यंग वन के इनसाइड, मतलब जो यंग वन है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही फॉर्म होता है और वहीं पे जो है उसकी स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की। और जब वो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है तो वो डिलीवर आउट हो जाता है फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। अब प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर की वजह से और प्रोटेक्शन की वजह से जो चांसेस हैं, मतलब जो सर्वाइवल के चांसेस हैं यंग वंस के, जो कि विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में जो है ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट जो है वो ओव्यूल के अंदर ही फॉर्म होता है और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो सेपल्स, पेटल्स और ये स्टेमन्स जो बाकी वर्ल्स हैं फ्लावर के, वो दोनों क्या है, विदर ऑफ कर जाते हैं, फॉल ऑफ कर जाते हैं। उसके बाद जो पिस्टिल होता है वो अटैच रहता है प्लांट से। अब जाइगोट जो है वो एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। ओवरी जो है वो डेवलप कर जाती है फ्रूट में, जो क्या है एक थिक वॉल बना लेती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प, जो क्या है प्रोटेक्ट करती है सीड को और फ्रूट को। उसके बाद डिस्पर्जन के बाद जो है वो सीड जो जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो जर्मिनेट कर जाएगा और न्यू प्लांट फॉर्म कर देगा। नीचे जो है कुछ सीड्स दिए हुए हैं, कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं और उनका जो है शो किया हुआ है कि ये यहाँ पे पेरिकार्प है इसका और ये यहाँ पे सीड है, ये सीड है इसका, ये पेरिकार्प है, मतलब इसकी आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो है ये पेरिकार्प है और ये सीड है बीच में। सिमिलरली इन दोनों के साथ भी। अब बीच में एक क्वेश्चन आता है कि कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड, तो इसका आंसर है पी। पी में क्या है, सेपल्स जो हैं वो साथ में अटैच रहते हैं, मतलब वो फॉल नहीं करते। और एक और एग्जांपल है विथेनिया। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय।